सबसे पहले तो अपने दिल से बीजेपी का, भाजपा का खौफ निकाल दीजिए। इसको मत हराइए, दूसरों को मत जिताइए। जब तक आप भाजपा को हराते रहेंगे ना, तुम्हारे बच्चे रिक्शा चलाते हुए दिखाई देंगे, फल बेचते हुए दिखाई देंगे। यह भी मत देखिए कि इस चेयरमैन के चुनाव में कौन आ रहा है, वजूद वाला प्रत्याशी है या नहीं है, बात वाला है या नहीं है। इससे भी मत ध्यान लगाइए। ध्यान ये लगाइए कि झंडा कौन सा लेके आ रहा है। इस्लाम की पहली जंग, जंगे बद्र, मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 300। कुफ्फार कितने थे? 1000। अल्लाह ने फतह हासिल की। दूसरी जंग, जंगे ओहद, इधर तादाद थी 1000, कुफ्फार की तादाद थी 3000। इसमें भी मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई अपने 350 के करीब साथियों को लेकर के चला गया। हुजूर के सहाबा की और मुसलमानों की तादाद 700 रह गई, उधर कुफ्फार की तादाद 3000, मगर अल्लाह ने उसमें भी फतह हासिल की। जब जंगे खंदक का वाक़या आया तो जंगे खंदक में मुसलमानों की तादाद भी 3000 और दुश्मनाने इस्लाम की तादाद 12000। चंद सहाबा शहीद हुए, उन 12000 पे 3000 ने फतेह हासिल कर ली। और जब जंगे मूता का वाक़या आया तो मुसलमानों की तादाद 3000 और दुश्मनाने इस्लाम की तादाद आप तसव्वुर नहीं कर सकते, 1 लाख। कितनी? 1 लाख। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन 1 लाख पे 3000 को फतेह नसीब फरमाई, क्योंकि वो बाक़ीदा थे। एक दूसरे के दिल में जो दर्द था ना इंसानियत को लेकर के, उसी की बदौलत अल्लाह ने उस 1 लाख पे 3000 के काफिले को फतेह नसीब फरमाई। हम भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं, 4 लाइनें पढ़ता हूं, सुनिए कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और 2 लाइनों पे तवज्जो रखना कि उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। कि तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, खुद अपने मुस्तकबिल की इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, खुद नदी के दरिया के किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम, और खुद ना आगे बढ़ सके तो मगर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मसीहा बताने तुम्हें आया हूं, और सोए हुए से शेरों को जगाने आज आया हूं। मैं आवाज दे रहा हूं अपने पाकबड़ा के एक हमारे मर्द मुजाहिद हैं डॉक्टर गुलफाम साहब, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे सदस्य हैं, वो आए और अपने ख्यालों का इजहार करें। आए डॉक्टर गुलफाम साहब। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ उस अल्लाह ही के लिए है जिसने तमाम ज़मीन और आसमान को पैदा किया। वो जिस काम को कहता है हो जा तो वो हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शह नसीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पश्चिम संयुक्त सचिव जनाब एडवोकेट आमिल साहब, पाकबड़ा नगर पंचायत से भाभी प्रत्याशी जनाब अरशद सैफी साहब, संभल से चलकर आए मेरे अजीज़ दोस्त आलम सैफी साहब, मास्टर मोहम्मद उमर साहब, नगर पंचायत पाकबड़ा के नगर अध्यक्ष जनाब नफीस साहब, तमाम ज़िम्मेदारान हजरात, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और अपने घरों में बैठकर सुन रही मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, लंबी चौड़ी तकरीर करने का तो मकसद नहीं है, मगर आप लोगों को इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ
थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका और सभी से चाहूंगा कि तवज्जो के साथ थोड़ी सी मेरी बात को आप सुने। ये जो नगर पंचायत का चुनाव है, इससे सरकारें ना बननी है ना बिगड़नी है, मगर जमीन जरूर तैयार हो जाएगी तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। जिन हालातों में आज हम जी रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूं, जहां तक मेरा अपना इल्म है, कि इस हालातों की वजह से जो जिम्मेदारी है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम खुद। दूसरे को जिम्मेदार जब कहेंगे कि जब हमारी आंखें खुली ना हो और दिमाग सोचने के लिए अल्लाह ने हमें ना दिया हो, तब हम कहेंगे कि दूसरे की खामी है कि उसने हमें गड्ढे में गिरा दिया। आज जो ये महफिल जमी हुई है, ये इसलिए सजाई गई है कि तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, तुम्हें जागरूक करने के लिए, जिस तरह से हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जिंदगियों को बसर कर दिया, उस तरह से आपके बच्चे अपनी जिंदगियों को बसर ना करें। सबसे बड़ी चीज तालीम होती है, और हमने तालीम से इतनी दूर चले जा चुके हैं कि हमें परवाह ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि हमें तालीम अपने बच्चों को हासिल करानी है या नहीं करानी। हम बड़ी महफिलों में आते हैं, पंचायतों में जाते हैं, जलसों में जाते हैं, और उसको मजे में सुन करके और हंसी मुड़ा करके जब तक बैठते हैं तब तक हमें याद रहता है, उसके बाद में हम सब भूल जाते हैं। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने घरों से निकल के आइए, अपनी खातिर नहीं, अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, क्योंकि आपने तो अपनी जिंदगी गुजार ली। जो दो चार बातें जो यहां होंगी, हो सकता है उसमें से कोई बात आपको समझ आए। अपने घरों में मत बैठिए, 365 दिन आप काम करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आप बिजी रहते हैं, थोड़ा सा वक्त इस महफिल के लिए भी निकालिए और अपने घरों से निकल करके खुद भी आइए, अपने बच्चों को भी लाइए। इंशाअल्लाह हो सकता है एक दो बात आपको समझ में आ जाए। इस महफिल में कोई आने को तैयार नहीं है, और अभी कुछ ही दिन पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब का इंतकाल हुआ, तो आपने देखा होगा लोग आंसू बहा रहे हैं। कुछ लोग तो गंजे हो गए दुख में। हो गए कि नहीं हो गए? शर्म उड़वा दिए। आज देखा होगा एक बड़े जिम्मेदार आदमी गए मुरादाबाद से श्रद्धांजलि देने के लिए, हाथ जोड़ के रो रहे हैं साहब। फोटो वायरल हुआ उनका, देखा होगा, अपने नाम नहीं लूंगा उनका। अरे दूसरों के लिए तो अब तक करते चले आए हैं, अपने लिए कब करोगे? अपने बच्चों के लिए कब करोगे? बार बार यही सोचते रहोगे कि भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है। कब तक भाजपा को हराओगे? अब आपने दिल में ये अकीदा रखिए कि ना हमें भाजपा को हराना है, ना किसी को जिताना है, अपनों को जिताना है और अपनों को कामयाब बनाना है। किसी को हराने जिताने के लिए वोट नहीं देना है। मुख्तसर सी बात करते हुए मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा दोस्तों, इल्म एक ऐसी ताकत है, कलम और इल्म एक ऐसी ताकत है जिससे कि दुनिया की हर एक चीज को खरीदा जा सकता है और अपने ताबे किया जा सकता है। जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वही हमसे सबसे ज्यादा दूर चली गई। हमारे नबी ने भी हमें यही फरमाया था। सबसे पहली आयत हमारे नबी पे नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मिकल लज़ी खलक़। ए मोहम्मद पढ़ो। देखिए नबूवत का ऐलान किया, सबसे पहली आयत पढ़ने के लिए नाजिल हुई। उस वक्त पढ़ने के लिए ना कुरान था ना कुछ था। अल्लाह फरमा रहा है कि ए महबूब पढ़ो, और पढ़ने के लिए कुछ था नहीं। आपने आकर के सहाबा से कहा कि आज ऐसी वही नाजिल हुई है। सहाबा ने सोच करके कहा, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के महबूब, आप कहते हैं कि पढ़ो, इल्म हासिल करो, मगर पढ़ने के लिए तो कुछ है नहीं, पढ़ें क्या? तवज्जो रखना मेरी बात पर। तो हुजूर फरमाते हैं कि तालीम का मतलब यह है, सिर्फ पढ़ना लिखना तालीम का मतलब नहीं है।
आपके चारों तरफ जो भी हो रहा है उसको सीखो और उसमें से जो बेहतर लगे उसको अपने अंदर उतार लो और जो उसमें से खराब लगे उसको छोड़ दो। यही तो इल्म है। और हुजूर फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़ जाए। अब बाज लोग ये समझते हैं चीन का मकसद मतलब इसलिए कहा था क्योंकि चीन जाना बहुत मुश्किल था। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि चीन जाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि आज की तारीख में आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी चीन के अंदर है। हमारे महबूब हम सब के आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि चीन जाना पड़ जाए, आपका मकसद ये था कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बढ़ो और हम उसमें सबसे पीछे हो। जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो मां बाप के हक को क्या समझेंगे, पड़ोसी के हक और हुकूक को क्या समझेंगे, बीबी के हक और हुकूक को भी ना समझेंगे। ना बड़े में फर्क समझेंगे ना छोटे में फर्क समझेंगे। और यही तो हो रहा है। जानता कौन नहीं, सब जानते हैं। बड़े बड़े लोगों ने कहा है, बड़े बड़े तारीख के मुअर्रिखीन ने कहा है कि आधी रोटी कम खा लेना मगर अपने बच्चों को पढ़ा लेना। मगर आज हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे बच्चे दरोगा बने, पटवारी बने, डीएम एसडीएम जज बनेंगे कब? दूसरों पे इल्जाम मत लगाइए। अगर आप ये कहते हैं कि आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती तो चलो मैं तुमसे सवाल करता हूं, बचाओ यहां पे बैठे हुए कितने लोग हैं जिनके बच्चे बेहतरीन पढ़े लिखे हुए हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सुबह को उठकर फजर में भागते हैं? कितने लोगों के बच्चे ऐसे हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? 2% भी नहीं होंगे। दूसरों पे आप ब्लेम करते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती। नौकरी किसने रोकी? मोदी जी जब से प्रधानमंत्री देश के बने हैं, आपको एक बात बता दूं आपके इल्म के लिए, इन 7 सालों में जितने आईएएस पीसीएस बने हैं ना मुसलमान, 70 सालों में इतने बने नहीं हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि इन 8 सालों के अंदर सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस मतलब डीएम एसडीएम और जज जब से देश आजाद हुआ है तारीख में आज तक इतने बने ही नहीं है जितने इन 8 सालों में बने। उसकी वजह क्या है पता है? जो बच्चे हमारे दिल में ये ठान रुके हैं, दिमाग से ये समझ चुके हैं कि अब बिना करे कुछ मिलना ही नहीं, वो कामयाब हो गए। और जो दूसरों के सहारे हैं, सरकार आ जाएगी तो हमारे तो विधायक जी हमारी लगवा देंगे, हमारे तो नेताजी से बात है हमारी तो लग जाएंगे, हम तो चिपक ही जाएंगे। वो रह गए 8 सालों में। कोई विधायक नहीं लगवाने वाला। आपको अपने खुद की मेहनत करनी होगी। मुस्तकबिल को देखिए, आने वाले वक्त को समझिए। ईमानदारी से बताओ, जो इंसानियत भरा वक्त गुजर गया, क्या आने वाला वक्त भी ऐसा ही है? अगर तालीम नहीं होगी तुम्हारे बच्चों के पास तो कैसे वासलाहियत बच्चे होंगे? कैसे हक और बातिल को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। हैदराबाद के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 8 इंटर कॉलेज खोल रखे हैं, मुफ्त में शिक्षा देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। डिग्री कॉलेज खोल रखा है, एमबीबीएस से लेकर के बी फार्मा, बीएससी, बीटेक, जीएनएम, एएनएम, हर तरह की पढ़ाई, बीएससी नर्सिंग तक की पढ़ाई फ्री में कराते हैं। जो अपने बच्चों के एमबीबीएस में, डॉक्टरी में एडमिशन कराना चाहते हैं, 200 सीटें हैं एमबीबीएस की बैरिस्टर ओवैसी साहब के कॉलेज हॉस्पिटल में। अपने बच्चों को कहिए कि वो तैयारियां करें, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए तैयारियां करते हैं आप, जैसे कि जामिया हमदर्द के लिए तैयारियां कराते हैं बच्चों से। कहिए अपने बच्चों से कि बैरिस्टर ओवैसी साहब के हॉस्पिटल और डिग्री कॉलेज के लिए, हैदराबाद के लिए तैयारियां करें। हो सकता है किसी का नंबर आ जाए, मगर किसी को पता ही नहीं है। कम से कम 13 से 14 हजार बच्चे हर साल इंटर लेवल के पास आउट होकर के फ्री में निकलते हैं वहां। 10,000 की तादाद में डिग्रियां हासिल करके बच्चे हर साल निकलते हैं। यह हुआ मुमकिन कब? जब हैदराबाद की जनता ने उनको समझा, उनको परखा, उनको चुना, उनके हाथ पे बैठ की, उनको वोट दिया, तब समझ में आया और तब यह मुमकिन हो पाया
यहां पर भी अगर हमने अपना चुना होता, हमने पीस पार्टी को चुना था, बुरा मत मानना कोई भी, हमारे इस सोसाइटी के अंदर से हमारे भाई ने ऐसी गद्दारी की कि खुद भी गए, 3 और ले गए, पार्टी को तहस नहस और बर्बाद कर दिया, क़यादत को खत्म कर दिया। हमने तो आज तक ऐसों को चुना है जिसने हमारी पीठ के पीछे से छुरा घोंसा है। हैदराबाद में मुमकिन क्यों हो पाया? इसलिए हो पाया क्योंकि वहां पे उन बासलाहियत लोगों को चुना था जो बेहतरीन समझदार थे, पढ़े लिखे थे, जिसके दिलों में दर्द था अपने समाज के लिए। बताओ, तुम्हारा विधानसभा का, तुम्हारे विधायक कांट का तुम्हारे अपने समाज से है या नहीं है? छजलेट के क्या नाम है? दूल्हापुर। छजलेट में दूल्हापुर एक गांव है, वहां पे तकरीबन 20 लोगों के खिलाफ नमाज पढ़ने के जुल्म में मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने। किसी को कानो कान खबर नहीं, बेचारे भागते रहे, परेशान होते रहे, कोई पुरसान हाल नहीं। लेकिन जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को यहां से कई हजार किलोमीटर बैठे बैठे जब पता चला, उन्होंने कहा डेलीगेशन से कि जाइए दूल्हापुर और मिलिए वहां जाकर के दूल्हापुर के लोगों से। जिला अध्यक्ष गए, एक डेलीगेशन गया, एसएचओ साहब छजलेट से मुलाकात की और एसएचओ साहब की बात समझ में आई, सीओ साहब की समझ में बात आई, संविधान का हवाला दिया। अल्लाह का फजल करम यह हुआ कि उस मुकदमे को वापस ले लिया गया। और तुम्हारा विधायक जिसको तुमने 98% वोट दिया, न रात देखी, न दिन देखा, न पैसे से पीछे हटे, न मेहनत से पीछे हटे, उसकी जबान पे एक लफ्ज नहीं निकला कि जाकर के वो वहां उनसे मिल लेता। ऐसे मक्कारों को चुना आपने और फिर आप उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हक, आपके हक में फैसले होंगे। अब बहुत हो गया। अब ऐसों को चुनिए जो तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बना सके, अस्पताल बना सके, जो तुम्हारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सके। जब तुम्हारी शरीयत में मुलाखलत की जाए, दखल अंदाजी की जाए, तो तुम्हारे लिए आवाज उठा सके। अब मैं अपने पढ़े लिखे नौजवानों से आखिर में एक बात कहना चाहूंगा। यहां जो पढ़े लिखे नौजवान बैठे हुए हैं, इल्म चाहे कोई सा भी हो, चाहे दुनिया का इल्म हो, चाहे दीनी इल्म हो, सबको मिला करके कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर या बीटेक या आपको बीएससी या इंटर, अगर किसी के हक में ये तालीम आई है तो उसी के हक में क्यों आई? क्या उसकी सोसाइटी में उसके जैसे नौजवान नहीं थे? क्या उससे अमीर नहीं थे? अगर कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, किसी की सरकारी नौकरी लगी है, तो उसकी क्यों लगी? क्या उसके बराबर पढ़े लिखे और नहीं थे? क्या उसके बराबर के लोग और नहीं थे जिसको तालीम मिल सकती थी, लेकिन उसको ही क्यों मिली? अगर उसको अल्लाह ताला ने तालीम दी है, बीटेक, इंजीनियर या डॉक्टर बनाया है या सरकारी नौकरियों में उसको भेजा है, तो याद रखना उसके लिए नहीं है। उसकी जिम्मेदारी है कि पूरे समाज को साथ लेकर चलेगा, पूरे मोहल्ले को साथ लेकर चलेगा। इस्लाम के अंदर समाज में न फिरका परस्ती देखी जाती, न जाति बरादरी देखी जाती, न मजहब देखा जाता, क्योंकि इस्लाम इंसानियत सिखाता है। और जब तक इंसानियत नहीं है, किसी भी मजहब को मानने वाला इंसान हो ही नहीं सकता। कोई भी दुनिया का मजहब हो, हर एक मजहब सबसे पहले इंसानियत सिखाता है। तो वो ये ना सोचें कि हम तो बीटेक बने हैं अपने पैसों से, हमें तो सरकारी नौकरी मिली है अपने पैसों से। नहीं, अल्लाह के हुक्म से मिली है। अगर कोई पहला चेयरमैन बना है, पहला कोई विधायक बना है, प्रधान बना है, पार्षद सभासद बना है, तो वो ये ना सोचे कि उसने अपनी मेहनत से बना है। याद रखना, अल्लाह के हुक्म से बना है। 5 साल का हिसाब देना पड़ेगा तुमको। क्या किया है तुमने कौम के लिए, समाज के लिए, अपने इलाके के लिए? उन 5 सालों में जब आप प्रधान थे, उन 5 सालों में जब आप विधायक थे, क्या किया है आपने? किस किस पे जुल्म हुए हैं? ये सारी जिम्मेदारी उस विधायक की, उस प्रधान की, उस चेयरमैन की है। लेकिन आज की तारीख में यह सोच लिया जाता है
कि हम तो प्रधान बन गए, हम तो विधायक एमपी बन गए, अब हमारा काम सीधा हो गया। याद रखना, अगर किसी पे जुल्म हुआ और किसी के अगर हक में फैसला नहीं हुआ ना, इंसाफ नहीं मिला ना, तो मैदान हश्र में अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा, जन्नत में जा नहीं सकता। क्योंकि 5 साल के लिए उस प्रधान को, उस चेयरमैन को अमीर बनाया, और उसने क्या किया, अपने पड़ोसी का हक मरवाया, जुल्म कराया, और उसको इंसाफ नहीं मिल सका क्योंकि उसने उसके हक में आवाज नहीं उठाई। उसको हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन वो ये दर्द समझेंगे कब? जब उनके दिल में तुम्हारा दर्द होगा, जब वो तालीम याफ्ता होंगे, जब वो तालीम के साथ बासलाहियत होंगे, तभी तो इस दर्द को समझ सकते हैं। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, सलाहियत भी होनी चाहिए। दूसरे के दर्द को समझने के लिए सलाहियत भी होनी चाहिए। तालीम से कुछ नहीं होता। तो मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, जितने यहां पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आगे पढ़ाओ, अपने कम्युनिटी के, अपने समाज के और अपने मोहल्ले के लोगों को पढ़ाओ। जंगे बद्र याद है आपको, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जंगे बद्र में कुफार के खिलाफ फतेह हासिल की, उस वक्त में जो कैदी बन के आए थे उनको बुलाया गया, मदीना लाया गया, हुजूर की बारगाह में पेश किया गया और कहा गया कि इनके साथ किया जाए। हुजूर ने कहा कि इनके एक फिदिया मुकर्रर कर दिया जाए, जिसके पास फिदिया है वो फिदिया दे करके छूट जाए, अपने वतन वापस चला जाए। कि कुछ सहाबा ने कहा कि कुछ गुलामों के पास में फिदिया नहीं है, उनके हक में क्या किया जाए। नींद मत आओ, सुनो ध्यान से, बहुत अहम बात है। साहबा ने कहा कि कुछ कैदियों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए क्या किया जाए। हुजूर ने कहा क्या वो पढ़ना लिखना जानते हैं? साहबा ने कहा हाँ जानते हैं। हुजूर ने फरमाया कि उनसे कहिए कि समाज के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें और वो आजाद है। समझे आप कितनी इंपॉर्टेंस है तालीम की, और हमने सबसे ज्यादा उसी को पीछे छोड़ दिया। आज हमारा जो पुरसाने हाल नहीं है तो हम उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। कभी किसी का झंडा उठा लेते हैं, कभी किसी का झंडा उठा लेते हैं। अरे उठाइए झंडा, कौन मना करता है? सबसे पहले तो अपने दिल से बीजेपी का, भाजपा का खौफ निकाल दीजिए, इसको मत हराइए, दूसरों को मत जिताइए। जब तक आप भाजपा को हराते रहेंगे ना, तुम्हारे बच्चे रिक्शा चलाते हुए दिखाई देंगे, फल बेचते हुए दिखाई देंगे। यह भी मत देखिए कि इस चेयरमैन के चुनाव में कौन आ रहा है, वजूद वाला प्रत्याशी है या नहीं है, बात वाला है या नहीं है, इससे भी मत ध्यान लगाइए। ध्यान ये लगाइए कि झंडा कौन सा लेके आ रहा है। अगर मैं आपको जंगे मूता का थोड़ा सा अगर एक वाकया बता दूं ना, आपका जोश जाग जाएगा। देखिए, अकीदा, मोहब्बत, भाईचारा देखिए आप। इस्लाम की पहली जंग, जंगे बद्र, मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 300। कुफ्फार कितने थे? 1000। अल्लाह ने फतह हासिल की। दूसरी जंग, जंगे ओहद, इधर तादाद थी 1000, कुफ्फार की तादाद थी 3000। इसमें भी मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई अपने 350 के करीब साथियों को लेकर के चला गया। हुजूर के सहाबा की और मुसलमानों की तादाद 700 रह गई, उधर कुफ्फार की तादाद 3000, मगर अल्लाह ने उसमें भी फतह हासिल की। जब जंगे खंदक का वाकया आया तो जंगे खंदक में मुसलमानों की तादाद भी 3000 और दुश्मनाने इस्लाम की तादाद 12000। चंद सहाबा शहीद हुए, उन 12000 पे 3000 ने फतेह हासिल कर ली। और जब जंगे मूता का वाकया आया तो मुसलमानों की तादाद 3000 और दुश्मनाने इस्लाम की तादाद आप तसव्वुर नहीं कर सकते, 1 लाख। कितनी? 1 लाख। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन 1 लाख पे 3000 को फतेह नसीब फरमाई, क्योंकि वो बाकीदा थे। एक दूसरे के दिल में जो दर्द था ना इंसानियत को लेकर के, उसी की बदौलत अल्लाह ने उस 1 लाख पे 3000 के काफिले को फतेह नसीब फरमाई। हम भी कर सकते हैं दोस्तों,
लेकिन हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं, 4 लाइनें पढ़ता हूं, सुनिए, कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और 2 लाइनों पे तवज्जो रखना कि उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। कि उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। हमें मतलब ही नहीं है, हम एक दूसरे के अंदर टांग खींचने में लगे हुए हैं। भाई साहब जो जो कर रहा है उसे करने दीजिए, आप अपनी तरक्की कीजिए, आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए, तालीम दीजिए उनको। और दौलतमंदों, शोहरतमंदों, सुनो, हर आदमी जानता है कि दौलत साथ नहीं जाने वाली। इस समाज के लिए, इस हिंदुस्तानियों के लिए, जिसके पास दौलत अरबों खरबों रुपीस हैं, वो इन बच्चों के लिए, इस हिंदुस्तान वासियों के लिए इदारे बना दे, स्कूल खोल दे, वही उसके काम आएगा। आखिरत में भी और दुनिया में भी चला जाएगा, हजारों साल तक उसका नाम बाकी रहेगा, उन स्कूलों की वजह से, उन अस्पतालों की वजह से। मगर हम इससे दूर होते चले जा रहे हैं। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने आने वाले वक्त को संभालिए, अपने खातिर नहीं, अपने बच्चों के खातिर इस हरे परचम को संभालिए, MIM को जिताइए। प्रत्याशी मत देखिए, तुम्हारे भाई भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, सब पाक बड़े के निवासी हो, एक दूसरे में रिश्तेदार भी हो, ताल्लुकात भी है, यारी दोस्ती भी है, मगर इस बार यारी दोस्ती मत देखना। हम आपसे एक गारंटी देते हैं इस बात की कि अगर आप MIM के कब चेयरमैन बनाएंगे पाकबड़ा से, तो याद रखना, आज तक विकास की बात हम करते नहीं, विकास तो होता है, मगर आपके बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम का इंतजाम MIM का चेयरमैन करा के देगा, स्कूल खुलवा के देगा। हर मोहल्ले के अंदर आपको मोहल्ला क्लिनिक मिलेंगे, अस्पताल भी मिलेंगे। जिन अस्पतालों में आपको डॉक्टर नहीं दिखते सरकारी में, वहां आपको वक्त पे डॉक्टर दिखाई देगा, ये चेयरमैन आपको MIM का करा के देगा। आप एक बार ये समझ लीजिए, हर साल, हर 5 साल में चुनाव होता रहता है, प्रत्याशी हारते रहते हैं, जीतते रहते हैं। आपने अब तक जिसको भी वोट दिया, इस बार कसम से आप MIM को जिताइए। ये सोच के नहीं चल लीजिए कि सबको देख लिया, लाओ एक बार अपने को भी देख लो, अपनी कयादत वाले को भी देख लो। अगर 5 साल तक तुम्हें लगे कि तुम्हारी कयादत के चेयरमैन ने तुम्हारे लिए कुछ करके दिया है, तो अगले 5 साल के बाद वोट देना, और अगर लगे कि कुछ नहीं किया है तो जिंदगी में कभी वोट मत देना, मगर एक मौका जरूर देना। पाक बड़े के अंदर पुल के नीचे निकलना दुश्वार है, कौन नहीं जानता, चेयरमैन साहब भी जानते हैं। आप लोगों ने भी तमाम अर्जियां लगा दी, कोई सुनवाई नहीं है। अगर MIM का चुनाव चेयरमैन होता ना, तो आप उसका गला पकड़ के और उस जगह ले जाकर के खड़ा कर देते, उससे कहते कि हमने तुम्हें वोट दिया है, चलो इसको सही कराओ, हाथ के हाथ इंशाल्लाह वो सही होता। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हैदराबाद के अंदर होता है ये। जब अभी 2 साल पहले बाढ़ आई थी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, इतने अकबर उवैसी और बैरिस्टर उवैसी इतने पांचे ऊंचे करके बाढ़ के पानी में जाकर के लोगों की मदद की है। इसलिए गारंटी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, ये होता। लेकिन आपको पानी में निकलना अच्छा लगता है और अपनों को चुनना अच्छा नहीं लगता। अपने आप को पहचानिए मेरे दोस्तों। 4 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। 4-5 लाइनें हैं, इसका मतलब आप समझिए। बहुत से लोगों ने सुन भी रखी होंगी कि तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, खुद अपने मुस्तकबिल की इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए,
खुद नदी के दरिया के किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम, और खुद ना आगे बढ़ सके तो मगर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मसीहा बताने तुम्हें आया हूं, और सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सो चुकी है या सो चुका है ये समाज, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को सबसे पहले तालीम दिलवाइए। बिना तालीम के आप कुछ नहीं कर सकते। हम यहां आते हैं, नुक्कड़ सभाएं भी होती हैं, कई बार शौकत साहब का प्रोग्राम हो गया, उबैसी साहब भी आते हैं, मजमा तो बहुत होता है, मगर वो वोट में तब्दील नहीं होता। इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम सही गलत को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम में समझने की सलाहियत है ही नहीं, तालीम ही नहीं है। अरे अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है या नहीं बनाया? जिन तुमसे ज्यादा इबादत करने वाले हैं या नहीं है? फरिश्ते तुमसे ज्यादा इबादत करने वाले हैं या नहीं है? लेकिन अशरफुल मखलूकात कौन? इंसान। फरिश्तों से ज्यादा दर्जा हो सकता है हमारा? नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह की नजर में हम देखिए हमारा कितना दर्जा बुलंद है। सबसे पहले इंसानियत सीखिए, तालीम सीखिए, अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाइए, और जिसका वजूद है, जो दौलतमंद है, वो उनको बेहतर है कि वो स्कूल खोले, इन समाज के बच्चों को पढ़ाए और मुख्तसर सी फीस रखे। यार कमाने के लिए तो बहुत सारे फील्ड पड़े, किसी से भी कमा लो, लेकिन तालीम के इदारों को तो छोड़ दो। 500 700 तो फीस कर रखी है, क्या पढ़ाएगा गरीब का बच्चा? क्या पढ़ेगा बताओ? पागबड़े के अंदर 700 फीस है या नहीं है? नर्सरी क्लास की और 1 और 2 और 5 तक। अरे और तरीके से कमा लो, तालीम में भी कमाओगे, हर तरफ से कमाओगे। मेरे भाइयों, इन 4 बातों के साथ अपनी बात से विदा होता हूं कि थर्रा गए थे हमसे जुल्मो सितम के तूफान, थर्रा गए थे हमसे जुल्मो सितम के तूफान। तालीम अपने बच्चों को दिलानी होगी ये मुसलमान, गद्दारे वतन की हर साजिश मिटानी होगी, आवाज अपने हक की अब बढ़ चढ़कर लगानी होगी ये मुसलमान। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।